जंगल में ताजा मीठे रसीले आम आ गए, आम आ गए, आम ले लो। सारे पक्षियों, जंगल में पहली मर्तबा आम आ गए। घर से टुनटुनी कबूतरी गुजर रही थी। टुनटुनी कहने लगी, अरे ओ कालू, क्या सच में मीठे रसीले आम है या तुम ऐसे ही जंगल के पक्षियों को हमेशा की तरह धोखा दे रहे हो? सच सच बताना, अगर मीठे रसीले हुए तो मैं भी अपने बच्चों के लिए लेकर जाऊंगी। तब कालू कौवा टुनटुनी कबूतरी से कहने लगता है, अरे ओ टुनटुनी, तूने आम नहीं लेने तो ना ले, और ऐसी बातें करके मेरा धंधा खराब मत कर। अगर आम लेने हैं तो ठीक, वरना यहाँ से चली जाओ। तब टुनटुनी 1 किलो आम खरीद के वहां से चली जाती है। वो जैसे ही जंगल के ऊपर से गुजर रही होती है तो उसे जंगल में उदास नीलम चिड़िया नजर आती है। अरे ये क्या नीलम चिड़िया, तुम अभी तक घर नहीं गई? शाम होने को आई है, क्यों बैठी हो यहाँ? घर जाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। तब नीलम चिड़िया कबूतरी को ये बताती है, अरे मौसी, मैं कैसे घर जाऊं? जंगल में सब कुछ गर्मी की वजह से खुश्क हो चुका है और मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। मैं शर्म से उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। अरे हाँ नीलम, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी कुछ नहीं मिला। कालू कौवे ने जंगल में आम की रेहड़ी लगाई है, तुम भी वहां से आम खरीद लो। मौसी, पर मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। अच्छा फिर तुम ऐसा करो, ये कुछ आम मुझसे ले लो और अपने बच्चों के लिए लेकर घर चली जाओ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नीलम चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इधर शाम होने को आई थी। नीलम चिड़िया अभी तक घर वापस नहीं आई थी। नानी कबूतरी, मामा कब आएगी? मुझे मामा की बहुत याद आ रही है। खाना कब पकेगा? हमें बहुत भूख लग रही है। इधर नीलम चिड़िया के बच्चे बहुत ज्यादा भूखे थे। नानी कबूतरी ने एक पतीली में खाली नानी कबूतरी बहुत दिनों से खुद भी बीमार थी। वो खुद भी दाना चुगने नहीं जा सकती थी। नीलम चिड़िया ही उसके लिए भोजन लाती थी। इधर नानी कबूतरी बहुत ज्यादा चिंतित हो रही थी नीलम चिड़िया के लिए, और नीलम चिड़िया अभी तक वापस नहीं आई थी। न जाने नीलम चिड़िया कहाँ होगी। अरे गोरी गोरी, देख तो आज मैं तेरे लिए भर भर के पैसे लेके आया हूँ। साथ के जंगल से आम चोरी करके मैंने अपने जंगल में बेच दिए हैं। तो हर वक्त मुझे निकम्मा निकम्मा कहती रहती है। अब तो तू पूरी गर्मियाँ ये पैसे बैठ के खा तो फिर भी खत्म नहीं होंगे। ये तेरे कालू का कमाल है जिसे तू निकम्मा बोलती है। तब गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, अरे ओ कालू, सच में तूने तो कमाल कर दिया। कालू भी खुश हो जाता है और हंसने लगता है। अब रोज ऐसे भर भर के पैसे ले आना और हम खुशी खुशी जंगल में अय्याशियां करेंगे। सब मुझे ताने देते थे कि तेरा कालू निकम्मा है, इसलिए तू हर एक के घर से चीजें मांगनी आती है। अब तो सभी मुझसे चीजें मांगने आएंगे। गोरी कौवी कहती है कि मैं अभी देख के आती हूँ नीलम चिड़िया के घर के वो लोग क्या कर रहे हैं और उसे बता के आती हूँ। तब गोरी कौवी नीलम चिड़िया के घर पहुंच जाती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए मीठे मीठे रसीले आम लेके आई हूँ। नीलम चिड़िया के बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज उनकी माँ उनके लिए जंगल का सबसे कीमती फल लेके आई होती है, और नानी कबूतरी भी बच्चों को देख देख के बहुत खुश हो रही होती है कि इतनी ही देर में गोरी कौवी और काला कव्वू आ जाते हैं। अरे हाय हाय हाय, ये तो वो फल है जो मैं आज जंगल में बेचता रहा हूँ। नीलम, तुम तो मेरे पास खरीदने भी नहीं आई थी, कहाँ से चोरी किए हैं? नहीं कालू भैया, मैंने ये फल कहीं से भी चोरी नहीं किए। मुझे ये फल टुनटुनी मौसी ने दिए हैं। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब मैं खाली हाथ वापस आ रही थी तो उसने मेरी मदद की। उसको पता था मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, और नानी कबूतरी भी क्योंकि आजकल उड़ नहीं सकती, वो भी भूखी है, तो इसलिए उसने मेरी मदद की है।
तब गोरी और कालू दोनों जल जाते हैं। नीलम चिड़िया दाना चुगने के लिए गई थी। इधर से नदी में बाढ़ आ गई, पानी भरने लगा और वो दरख्तों तक पहुंचने लगा। नीलम चिड़िया का छोटा गोलू बेटा वहीं पर बैठा था। मामा कहाँ चली गई है? मामा कहाँ चली गई है? नदी का पानी तो भरता ही जा रहा है। अरे बेटा, सच में तुम्हारी मामा को तुम्हारी जरा भी चिंता नहीं है। नदी का पानी तो सच में भरता जा रहा है। इस तरह तो ये तुम्हें अपने साथ बहा के ले जाएगा। न जाने नीलम चिड़िया कब वापस आए। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। आज बहुत ही अच्छा मौका है नीलम चिड़िया के बच्चे को हड़प करने का। नरम नरम गोश्त मजे ले लेके खाऊंगा। चीलू ये सोच रहा था और उधर बेचारी नीलम चिड़िया, हाय मेरे अल्लाह, ना जाने किस पक्षी का अंडा नदी में बहता जा रहा है। बाढ़ आने से नदी का पानी बहुत ऊपर आ गया था और नीलम चिड़िया नदी के ऊपर से गुजरकर अपने घोंसले की तरफ जा रही थी कि अचानक उसे नदी में एक अंडा बहता हुआ नजर आ जाता है। वो उस अंडे को बचाकर अपने घोंसले में ले आती है। अंडा तो मैं बचाकर ले आई हूँ, न जाने मेरा गोलू कहाँ चला गया है। अरे नीलम, तूने फिर से अंडा दे दिया और किसी को खबर भी नहीं होने दी। तेरा गोलू कहाँ चला गया है? गोलू की कोई खबर। गोरी कभी अपने घर वापिस आ जाती है। न जाने कालू कहाँ रह गया है। कब से इंतजार कर रही हूँ। न जाने कालू कब आएगा और उसे नीलम चिड़िया की बातें बताऊंगी। इतनी ही देर में कालू कौवा घर वापिस आ जाता है। अरे कालू कालू, तुझे पता है नीलम चिड़िया ने फिर से अंडा दे दिया है। अरे गोरी, तू इस बात को छोड़, मेरी बात सुन। मैंने क्या कारनामा किया। चील के घोंसले से मैंने अंडा उठा के नदी में फेंक दिया। अच्छा हुआ है, वरना एक और चील पैदा होके हमें और ज्यादा तंग करता और जंगल में हमारी जिंदगियां तबाह कर देता। मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना गोरी। अरे कव्वू, तुझे पता है, मुझे लगता है नीलम वही अंडा नदी से बचा के अपने घोंसले में ले गई है, क्योंकि मैं अभी वहीं से वापिस आ। हमें फौरन से भी पहले नीलम चिड़िया के पास पहुंचना होगा। तभी गोरी कौवी और काला कौवा नीलम चिड़िया की तरफ बढ़ने लगते हैं। नदी का पानी मुसलसल। अरे नीलम, ओ नीलम, मेरी बात सुन। क्या तू ये अंडा नदी से बचा के ले आई है? तुझे खबर भी है ये अंडा किसका है? मुझे तो अभी कालू ने बताया ये अंडा चील का है और जंगल में एक चील और पैदा हो। फौरन से भी पहले ये अंडा नदी में फेंक दो। तब नीलम चिड़िया गोरी कवि से कहती है, मेरा बच्चा न जाने कहाँ होगा। तब कालू कौवा नीलम चिड़िया से कहता है, नीलम दीदी, पहले इस अंडे को फेंक दो, फिर हम तुम्हारे बच्चे को तलाश करने जाते हैं। तभी फौरन नीलम चिड़िया उस अंडे को उठा के दोबारा नदी में फेंक देती है और फिर वो तीनों मिलके नीलम के बच्चे को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो तीनों इधर उधर घूम रहे होते हैं, अचानक उनको चीखों की, पूरे जंगल में ढूंढ के आ रहा हूँ, न जाने मेरा अंडा कहाँ चला गया है। इधर से मौसम भी खराब हो रहा है। मैंने सोचा था 2 दिन अपने अंडे को बैठ के गरमाऊंगी इस पक्षी को खाकर, लेकिन मेरे बुरे नसीब, मेरा तो अंडा ही गायब हो गया है। मेरी तो सारी खुशी पर ही पानी फिर गया है। चील यहाँ अपने अंडे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और नन्ही चिड़िया का बच्चा वो भी चीख रहा था, माँ माँ करके अपनी माँ को याद कर रहा था। कि नीलम चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के बच्चे की आवाज सुन के चील के घोंसले की तरफ आ जाते हैं। अरे 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 अरे, ये चील, तूने चिड़िया का बच्चा चुरा लिया। अरे नहीं, ये तो खुद ही मेरे घोंसले में आ गया है। मैं तो अपने अंडे के लिए परेशान। मेरा तो अंडा कहीं से भी नहीं मिल रहा, हर तरफ देख के आई हूँ। ओहो हो, ये तो बड़े दुख की बात है। हम सबको मिलकर चील का अंडा तलाश करना चाहिए। मौसम भी बहुत खराब है, वरना बेचारी का अंडा टूट जाएगा। कालू कौवा गोरी को सिखाता है कि मैं और नीलम इसके साथ जाते हैं इसका अंडा तलाश करने। पीछे से तुम चिड़िया के बच्चे को आजाद करा के अपने घोंसले में ले जाना। और फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। वो नीलम के बच्चे को अपने साथ ले जाकर उसकी जान बचा देती है
और इधर कालू और नीलम जानबूझकर उसके साथ घूमते रहते हैं और उसका अंडा तलाश करते रहते हैं। उसको बहला फुसला कर वापस ले आते हैं कि तुम्हारा अंडा अब नहीं मिल रहा, पहले हम लोगों ने नदी में बहते हुए देखा था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना है। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है और बुराइयां हमारी नेकियों को भी खा जाती हैं, हमारे नेक अमाल को भी ज़ाया कर देती हैं। और कहते हैं ना कि बुरे के साथ अच्छे भी जल जाते हैं। आप लोगों ने अंजाम देखा होगा, बहुत से रिएक्शन चैनल उड़ रहे हैं और ये किसी ने भी नहीं उड़ाए। इस टाइम वाईटी फुल एक्शन में है और जो भी अब्यूजिंग कंटेंट बनाएगा उसका जो चैनल है वो खुद ब खुद ही उड़ जाएगा, क्योंकि वाईटी पर बहुत से बड़े बड़े चैनल भी जो हैं वो जा रहे हैं इस टाइम। मतलब यूट्यूब बहुत से चैनल को फजूल करार दे के तो ख़त्म कर रहा है। इसलिए अपने चैनल को संभाल के रखें और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएँ, अपनी अच्छी सी व्लॉगिंग करें, बजाय किसी को गालियां देने के, किसी पर तोहमत लगाने के। तो जो है अपने चैनल को अच्छी तरफ लेके जाए और अर्निंग करें, ना कि